ये कहानी है साल 2012 की, जब लंदन की इक्वाडोर एम्बेसी के बाहर एक आदमी भेस बदलकर पहुंचता है। उसे पता होता है कि यूएस और यूके की पुलिस उसे अरेस्ट करना चाहती है और इसी से बचने के लिए बाइकर जैकेट पहना ये आदमी अपनी बदली हुई चाल के साथ सीधा इस एम्बेसी में घुस जाता है। इस आदमी का नाम था जूलियन असांज। अपने गोपनीय खुलासों से पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाले विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज पर अमेरिकी गवर्नमेंट का आरोप था कि उसने इराक में किए गए अमेरिकी ऑपरेशंस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैक कर उन्हें अपनी वेबसाइट विकीलीक्स पर लीक कर दिया था। दरअसल विकीलीक्स एक वेबसाइट है जिस पर दुनिया भर के लोग खुफिया दस्तावेज अपलोड करते हैं और असांज ने कई खुफिया दस्तावेज को इसी वेबसाइट पर गंभीरता से छापा था। ये वो दस्तावेज थे जिन्हें देश के नागरिकों से सरकार और सेना छुपा कर रखती है। 12 जुलाई 2012 में अमेरिकी सेना की ओर से की गई बगदाद एयर स्ट्राइक से संबंधित अहम दस्तावेज जूलियन असांज ने उजागर करके तहलका मचा दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी सेना ने बगदाद में जितने भी हवाई हमले किए हैं वो एक तरीके से प्री प्लान्ड थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में अमेरिकी सेना के कई दावों की पोल खोली गई थी। जूलियन असांज को ये सभी दस्तावेज चेल्सिया मैनिंग ने उपलब्ध कराए थे, जो खुद कभी अमेरिकी आर्मी में तैनात थी। हालांकि चेल्सिया को बाद में यूएस आर्मी ने गिरफ्तार कर देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया था, लेकिन इनकी वेबसाइट का गोपनीय जानकारियों को प्रकाशित करना जारी रहा। हालांकि असांज को उनकी निडरता और काम के लिए टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा था। यही नहीं, विकीलीक्स को बढ़िया काम के लिए इकोनॉमिस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड और सैम एडम्स अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन साल 2012 में असांज के ऊपर स्वीडन की 2 महिलाओं ने रेप और यौन शोषण के आरोप लगाए और उनके खिलाफ स्वीडन ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। असांज ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल ये आरोप फर्जी थे, जो केवल असांज को इक्वाडोर एम्बेसी से बाहर निकालकर अरेस्ट करने के लिए यूके और यूएस गवर्नमेंट ने बनाए थे। 7 साल तक इक्वाडोर एम्बेसी में रहने के बाद 11 अप्रैल 2019 को असांज को इक्वाडोर एम्बेसी ने शरण देने से इनकार कर दिया और लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और जैसा कि तय था, यूएस गवर्नमेंट ने असांज का प्रत्यर्पण मांगा। असल में अमेरिकी सरकार असांज को सबक सिखाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 7 साल इंतजार किया था। और जैसा कि तय था, असांज पर चल रहे रेप केस को वापस ले लिया गया और उसके प्रत्यर्पण के लिए यूएस गवर्नमेंट ने कोर्ट में अपील की। लेकिन क्या असांज सच में दोषी है? इस सवाल पर बहुत बहस होती है। कई एक्टिविस्ट असांज को सही ठहराते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ एक वेबसाइट बनाई जिस पर अखबारों में छपे लेख की तरह ही चीजें छापी जाती थी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दर्शाता है। और कई लोग असांज को गलत बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि असांज ने यूएस गवर्नमेंट के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैक कर उन्हें अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया था। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।